हमारी और आपकी बार बार इंटरेक्शन होती रहती है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। आपके भी बहुत से जहन में सवालात होते हैं, लेकिन जहाँ हमारे इदारों की या हमारी किसी पुलिस की या किसी हमारी इंटेलिजेंस की ऑफिसर्स की वहाँ कोई कारकर्दगी होती है, वो भी हमें पता चलना चाहिए कि हमारे लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं और सुबह शाम दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के पीछे लगे हुए हैं। एक तो हमारे यहाँ दो फैक्टर हैं। एक है, आपको पता है कि इंटरनेशनल एक टेररिज्म की एक लड़ाई चल रही है। उस लड़ाई में जो है पूरी दुनिया उससे जो है उसके नुकसानात पूरी दुनिया तक पहुंच रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ख़ुसूसन इसकी ज़द में है। तो ये 20 साल से एक वो चल रही है लड़ाई, जिसमें हमारे मुल्क के कई जवानों ने कुर्बानियाँ भी दी हैं और कई हमारे इंटेलिजेंस इदारों, हमारे पुलिस ने हमारे लोगों को ऐसे पकड़े भी हैं जो यहाँ वारदात की हैसियत से आए थे, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए और पकड़े भी गई। एक हमारा है लोकल क्राइम, जिसकी ज़िम्मेदारी पुलिस के ऊपर होती है। उसके बारे में लोग असम्बली में भी बात करते हैं। लोग जो है कौमी असम्बली सेनेट में, मुझे पता नहीं कि लोगों की लाइल्मी है कि लोग इसको जानबूझकर छेड़ते हैं। एक हमारे यहाँ लोकल अभी डनुक का मामला हुआ था तुरबत में, उसके जितने भी मुल्ज़िमान थे वो पुलिस ने सारे नॉमिनेटेड थे, पकड़े गए। इधर कोयटा में क्राइम हुआ था बिलाल नूरज़ई का, उसके जितने भी कातिल थे नॉमिनेटेड, उसके अलावा जो नॉमिनेटेड नहीं थे कैमरे में आ रहे थे वो भी पकड़े गए हैं। उसके बाद अयात बलोच का मामला हुआ। अयात बलोच की शहादत पर भी जिसने वो किया तो वादत किया तो पकड़ा भी गया और उसको सज़ा भी हो गई है। इसी तरह हमारे कोयटा में कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें कोयटा और बलूचिस्तान के वाहिद रईसानी जो था उसके कातिल पकड़े गए। उनके घर वालों को शुबा था, उनको कुछ मालूमात थी नहीं। पुलिस ने अपने इसी सिस्टम के ज़रिए, अपने इसी उसके ज़रिए जो है उसको पकड़ लिया। तो इस सिलसिले में वज़ीर आला बलूचिस्तान खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं कि वो पुलिस को और हमारे दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को जो सहूलत दे सकें वो दे जाए, उसको उनको ख्वाहिश उनको मिल जाए। सबसे उन्होंने आईजी साहब की ज़िम्मेदारी लगाई है, जिसका बेड़ा आईजी साहब ने उठाया है हमारे पुलिस को डिजिटलाइज करने के लिए। इनके उस दिन डिमांड एंड कम्युनिकेशन सेंटर की इफ्तिताह भी वज़ीर आला साहब ने किया था, आप लोग यहाँ आए थे। तो इस सिलसिले में हम आए थे उस दिन, शायद वज़ीर आला साहब के प्रोग्राम्स थे, आप लोग को डिटेल इसके बारे में मालूमात नहीं थी। तो आईजी साहब मज़ीद इसके बारे में आप लोग को डिटेल्स बता देंगे। ये जो पुलिस हेडक्वार्टर में बना है, जिसके डेक पे आप राइट नाउ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रहे हैं, इसमें हमने बहुत सारे फंक्शन जो हैं वो हम लेके आए हैं। ख़ास तौर पे हमने जितना भी बलूचिस्तान का क्राइम है सारा उसका डेटा रिकॉर्ड बना दिया है और हमने क्रिमिनल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है। और जितना भी डेटा हमने फीड कर लिया है, इसके अलावा सिंध और पंजाब के क्रिमिनल्स का डेटा भी हम ले आए हैं। इससे पहले हम पंजाब के जो हमारा PITB था, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का सेंटर था, वहाँ अपना डेटा होस्ट करते थे, वो सारा हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। इसके अलावा हमने अपना पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे अब हर जगह आपको डिजिटल FIR मिलती है। जो हैंडरिटन FIR थी वो ख़त्म हो गई है और अब किसी को इशू नहीं होता उसके पढ़ने में या करने में। इसके अलावा पुलिस स्टेशन का जितना भी रिकॉर्ड है वो सारा हमने डिजिटलाइज उसमें कर लिया है। इसके अलावा एक बलूचिस्तान का मसला आपको पता होता है, यहाँ एब्सेंटीज़म और घोस्ट मुलाजमीन का होता है। तो हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो इंस्टॉल किया है, हमारे जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं बलूचिस्तान पुलिस के 40,000 प्लस, उन सब का डेटा जो है वो हमने फीड करके डिजिटलाइज करके हम उनके डिजिटल अब ऑर्डर वो निकाल रहे हैं। और उससे ये हुआ है कि हमारी बहुत इम्प्रूव हो गई है और एब्सेंटीज़म जो है वो उसमें बहुत रिड्यूस हो गया है। इसके अलावा हमने जो कोयटा शहर की अब तक जो सेफ सिटी बन रहा है वो इंशाल्लाह वो भी ट्रैक पे है। लेकिन उससे पहले ये जो डेटा कमांड सेंटर है हमारा, हमने इसमें 75 कैमरे जो मेन जगहों पे लगा के जो आपने देखा भी अभी चल रहे थे वो भी हमने उसमें कवर कर ली है। और जब तक सेफ सिटी नहीं बनता उस सारे की फीड जो है वो इसमें आती रहेगी। उसके चलने तक ये जो है वो सेफ सिटी का किरदार भी अदा करता रहेगा। ये वो चंद एक चीज़ें थी। इससे अब हमें फ़ायदा क्या हुआ है? इससे फ़ायदा ये हुआ है कि इस वक्त पिछले सिर्फ एक महीने में हमने बलूचिस्तान में 150 मफरूर पकड़े हैं इसी जो हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से, और उसमें 25 इश्तिहारियाँ हमने गिरफ़्तार किए हैं।
जो कि इन्हीं से डेटा निकाल के, क्योंकि जब डेटा निकाला तो हमें उनका डिटेल डेटा मिला, पहले डिटेल भी नहीं मिलती थी। उससे उनके घरों के पते मिले, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर मिले, उनका एनालिसिस किया और वो थाने के जो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे उनको हेल्प हुई। ये सारा जो कमांड सेंटर है, इसके बनने से अब हुआ ये है कि मैं यहाँ बैठे पूरे बलूचिस्तान को मॉनिटर कर सकता हूँ। मेगा डैशबोर्ड है जो हम आपको अभी दिखाएंगे कि मेगा डैशबोर्ड पे मैं जिस ज़िले को चाहूँ मैं जस्ट क्लिक करूँ उसको, अगर आप उधर देखें तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा उस ज़िले की सारी चीज़ें मेरे सामने आ जाएंगी। उसकी नफरी आ जाएगी, उसका क्राइम आ जाएगा, उसके केस आ जाएंगे, उसमें कितने केस चलान हुए, कितने मुलज़म अरेस्ट किए, कितने मुलज़म अरेस्ट नहीं किए। उसमें यह कि मैं यहाँ बैठे आप सारे सूबे को ईजीली मोनीटर कर सकता हूँ, अपने लैपटॉप में मोनीटर कर सकता हूँ। DIG अपने डिवीज़न को, जो DPO है वो अपने डिस्ट्रिक्ट को कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा, आप ये कहें पुलिस वर्किंग में इनकलाब की हैसियत रखता है। इससे हमारे प्रोसेसेस आसान हुए हैं, इससे पब्लिक को जो है वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिली है। इसको इसके साथ हमने डबटेल किया है कि हमने तमाम थानों में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के फंड्स मुहैया कर दिए। आज मैं आप लोगों के तवज्जुह से बलूचिस्तान के अवाम से ये कहना चाहूँगा कि हमने तफ्तीशी अफसर को उसका ख़र्चा दे दिया है और वो कोई भी तफ्तीश करेगा उसके पास पैसे एडवांस मौजूद हैं जो वो थाने से ले सकता है। आज के बाद भी अगर कोई तफ्तीशी अफसर किसी मुद्दई से या किसी साइल से पैसे डिमांड करता है तो वो हमें उसकी कंप्लेंट कर सकता है। वो इंशाल्लाह इसमें कमी आएगी। ख़त्म होना तो आपको पता है कि पॉसिबल नहीं होता, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो पुलिस से शिकायत थी, जो पुलिस से करप्शन की शिकायत थी, उसमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कमी आएगी। और एक जो थाना कल्चर है, थाना कल्चर क्या है? थाना कल्चर ये होता है कि थाने में अवाम से अच्छा सलूक नहीं होता और उनसे पैसे की डिमांड की जाती है। ये दोनों चीज़ों का तदारक हमने उसकी बुनियाद को एड्रेस करके किया है। आप देखेंगे थाने में भी सर्विस डिलीवरी इम्प्रूव होगी और थाना कल्चर चेंज करने में मदद मिलेगी, जो कि पूरी सदियों से ये डेवलप हुआ है। जाने में कुछ टाइम लगेगा लेकिन उसका भी आगाज़ कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आप लोग आए। अगर आपके कोई क्वेश्चन हों तो हम हाज़िर हैं। अभी हम आपको मेगा डैशबोर्ड जो है इसके बाद जो इसके सेलिएंट फीचर्स हैं वो बिल्कुल सामने चल रहे हैं, वो दिखा देंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है, मैं बल्कि मैडम से रिक्वेस्ट करूँगा कि मैडम भी अपने ख्यालात का इज़हार करें। डाटा कमांड एंड कम्युनिकेशन सेंटर जाम साहब ने लास्ट वीक में इसका इफ्तिताह किया और मेरा ख्याल है कि इसकी जितनी अशद ज़रूरत थी वो पहले कभी किसी ने रियलाइज़ नहीं की और ना इस पर काम किया। जो जिस तेज़ी से CM जाम कमाल साहब ने इस पर फोकस किया और इसके ऊपर मेरा ख्याल है जितना अपने इनपुट्स दिए तब जाके ये इतनी बेहतरीन चीज़ हमारे सामने आई है, जिसमें बहुत सारे स्मार्ट पुलिस स्टेशंस बनेंगे, वुमेंस पुलिस स्टेशन बनेगा। सबसे बड़ी बात ये जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ कि ख़वातीन जो है वो कभी किसी थाने में अपने चाहे जेन्युइन रीज़न हो या उनकी कोई भी तशद्दुद या परेशानी लेकर वो किसी थाने में नहीं जा सकती। वो ये सोचती है कि बस ठीक है ये जुल्म सह लेते हैं लेकिन थाने में कैसे जाए। जब ख़वातीन खुद थाना चलाएंगी और थाने में आपको लेडीज़ ही मिलेंगी तो ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव हो जाएगा हमारी ख़वातीन के लिए और बहुत जल्द इंशाल्लाह ये मैडम आप क्या हम इंतज़ार कर रहे थे, उस दिन CM साहब आए हैं तो वीमेन पुलिस स्टेशन हमारा सिविल लाइन थाने में ऑपरेशनल हो गया है। आप लोग किसी भी वक्त विज़िट करके देख सकते हैं। अब ख़वातीन को सहूलत है कि उनका अपना थाना सिविल लाइन थाने के अंदर हमने जो स्मार्ट पुलिस स्टेशन के अंदर ही वीमेन पुलिस स्टेशन का आगाज़ कर दिया है। जी हाँ, और इसके साथ साथ ये जो आपका डाटा कमांड एंड कम्युनिकेशन सेंटर है, इसके अंदर जो प्रिजनर्स हैं उसका पूरा रिकॉर्ड आपके पास पिछला अगला सारा मतलब आपको ऑल द टाइम प्रोवाइडेड होगा। जैसे होटल में कोई भी जाके ठहरता है तो होटल्स वालों के ऊपर ये सख्ती कर दी गई है कि वो NIC के थ्रू उसका सारा डेटा मौजूद होना चाहिए। इसी तरह जो सफ़र करेगा तो जो भी कोचेज़ में सफ़र करेगा वहाँ पर उनको भी ये कहा गया है कि NIC से उसकी पूरी इंदराज करें। तो जब हम इन तमाम चीज़ों को जो है ना ज़रा कंट्रोल कर लेंगे तो ऑब्वियसली हालात बलूचिस्तान के अच्छे होंगे। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो माजी में मेरा ख्याल है बड़ी बदतरीन सूरत हाल में थी और इस 3 साल में काफ़ी कंट्रोल में अल्हम्दुलिल्लाह रही है और आगे भी इंशाल्लाह रहेगी। इसी तरीके से एक जैसे 15 इमरजेंसी है आपको पता है, उसके साथ साथ 1517 जो है वो IG साहब का इमरजेंसी नंबर है जिस पे आप डायरेक्टली कोई भी आपकी शिकायत हो तो आप उनको जो है लिखवा सकते हैं ताकि कल को आपको कोई मसला हो तो डायरेक्टली आप कांटेक्ट में रह सकेंगे इंशाल्लाह ताला। इसी तरीके से जो कैमरे सिस्टम है वो अब आपकी निगरानी करेंगे। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उस दिन मैं यहाँ देख रही थी, जो वर्दियों में भी लगा दिए गए और आपकी गाड़ियों में भी नस्ब होंगे, जिससे
जहाँ पे भी वो ऑफिसर होगा या वो गाड़ी होगी वो उस इलाके को कैमरे की आंख के थ्रू कैच कर सकेगी। और इसके साथ साथ जो कैमरे मज़ीद जिन इलाकों को कवर करेंगे उसमें ड्रोन कैमरे भी होंगे जो उस इलाकों को देख सकेंगे कि कहाँ दहशतगर्द है या कहाँ कोई कार्रवाई कर रहा है, या हमारे लोग वहाँ पहुँचकर जब खुदा न ख्वास्ता किसी ब्लास्ट का शिकार होते हैं तो उससे पहले वो ड्रोन कैमरे जाकर उस इलाके को कवर अप कर सकेंगे। इसके अलावा जो है मेरे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो ख़वातीन का था, और एक पुलिस मोबाइल खिदमत, ये बहुत अच्छा हो गया है कि ये जगह जगह आपको मिल जाएगी। और एक और चीज़ जो आवाम सबसे ज़्यादा जिसके लिए परेशान होती है कि हमें करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए 3 महीने रुकना पड़ता है, अब आपको जस्ट 72 आवर्स में आपको करेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी सहूलियतें हैं जो आपको इस एक प्रोग्राम से मिल जाएंगी और इस एक सेंटर से मिल जाएंगी। और देखने को ये आपको लगेगा कि बस जी देखिए कितना ज़बरदस्त सेटअप है, लेकिन इस पे देखें कि कितने महीने, कितने माइंड्स, कितने लोगों की मेहनत है जो आज ये सेटअप बना, जिसमें आईजी साहब के एक क्लिक में पूरा बलूचिस्तान इनके हाथ में होगा। तो इंशाल्लाह ताला ऐसी बहुत सी और चीज़ें जो हैं जो आने वाले वीक में मैं आपके से शेयर करूंगी। जो सीएम जाम कमाल साहब के बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ थे जो हकीकत इख्तियार कर रहे हैं, और बलूचिस्तान के लोगों का वो ख्वाब पूरे हो रहे हैं जो पूरे पाकिस्तान में और सूबों में नहीं है चीज़ें। इंशाल्लाह ताला हम बलूचिस्तान को पसमानदगी से तो निकाल ही चुके हैं, बल्कि उनको और सूबों के लेवल से ऊंचा ले जाना चाहते हैं। तो उसमें हमें मीडिया का बहुत ज़्यादा साथ चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे अनासर हैं जो सोशल मीडिया पे गलत खबरें चलाकर, चाहे सीएम साहब के ख़िलाफ़ चाहे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, तो बराए करम जब तक आप हमसे ज़रूर कंसर्न करें कि आया कि ये ऐसी बात सच है या नहीं है, और उसके बाद उसको मीडिया पे शाया करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। उसके बाद जब उस वक्त सर्वे किया गया तो सर्वे में इनसे बहुत सारे इलाके रह गए। इन्होंने जल्दी में सर्वे करके मेन इलाके रखे, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए इलाके हैं जैसे हज़ारगंजी है, सरियाब रोड का इलाका है, वो उसमें शामिल नहीं था। उसके बाद फिर उसका सर्वे कराया गया है। उसके बाद हमने ये देखा कि उसमें कुछ ऐसे फीचर जो मॉडर्न होते हैं, जब लाहौर का सेफ सिटी देख के हमने देखा वो मिस हो गया था। वो अब सारी चीज़ें उसमें डाल के अब उसका कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे करके उसकी हमने दोबारा अप्रूवल ली है। उसकी अप्रूवल हो गई है। अप्रूवल हो के हमने एक उनके नए पीडी लगा दी है। एक नए ऑफिसर हमारे पास आए हैं, डॉक्टर शहजाद, बड़े ब्रिलियंट ऑफिसर हैं। और अब ये फ़र्स्ट टाइम है, इंशाल्लाह हमें उम्मीद हुई है कि जो अब उनको टाइमलाइन दी गई है 18 महीने के अंदर अंदर आपका सेंटर बन जाएगा। मैं पर्सनली उसमें दिलचस्पी ले रहा हूँ। अब हम हर वीक उसकी मीटिंग करते हैं और चीज़ें उसमें चल पड़ी हैं। मैं जैसे आपसे, अब आप पूरा मीडिया देख रहे हैं, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हम आपसे शर्मिंदा नहीं होंगे और 18 महीने के अंदर अंदर आपको कोयटा सेफ सिटी से इंशाल्लाह पूरा कंप्लीट करके देंगे। इस वक्त जो टेररिज्म में थोड़ी सी सर्ज आई हुई है, उसकी रीज़न ये है कि अफ़गानिस्तान के हालात की वजह से हमारा दुश्मन मुल्क इंडिया जो है वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है अफ़गानिस्तान में हमारे दुश्मनों के अंदर, और उसके बाद वहाँ पे जो उनके एजेंट हैं उनके ज़रिए यहाँ पे लोग होंगे। इसी वजह से ये सर्ज आई है। मगर इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि पिछले सिर्फ 2 महीने में जो 14 दहशतगर्द हैं वो मारे गए हैं इसी बलोचिस्तान में। आपने देखा है FC के ऑपरेशन में दर्जनों दहशतगर्द हलाक हुए हैं। अब जो हमने कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी बनाई है तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने मिलके, जिसमें पुलिस है, लेवीज़ है, इसमें FC है, सब ने मिलके जो कम्प्रीहेंसिव प्लान बनाया है, उसी की वजह से अब हुआ ये है कि उनको फील हो रहा है दहशतगर्दों के कि उनके गिर्द शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है और उनको हर तरफ से घेरा जा रहा है। ये उनकी आखिरी कोशिशें हैं अपने आप को बचाने की, जो इंशाल्लाह कामयाब नहीं होंगी। अब हमने जो लेटेस्ट प्लान बनाया है काउंटर टेररिज्म प्लान, उसी की इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई है और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि बड़े कम्प्रीहेंसिव ऑपरेशन होंगे। उन्होंने हीट फील कर ली है। आपने देखा कि इवन सिर्फ 6 दिन पहले एक हमारा ऑपरेशन था जिसमें हमने खुशदार की तरफ कलात ज़िले में, उसमें उस दिन 2 दहशतगर्द पकड़े हैं जो कि एक्सप्लोसिव लेके पहाड़ों में जा रहे थे। इसके अलावा उससे अगर आप देखें तो 10 दिन पहले हमने एक ऑपरेशन किया जिसमें 4 दहशतगर्द मारे गए। तो इस वक्त का जो हमारे ऑपरेशन है वो ऑन ट्रैक हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी आ रही है और इनके गिर्द हमने घेरा तंग कर दिया। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जल्द ही हमारे पास लीड्स हैं जो कोयटा में जिन्होंने दहशतगर्दी की, उनके भी पीछे CTD की टीमें जो हैं वो गई हुई हैं और दूसरी जगह मुस्तंग में भी गई हुई हैं। आपको लगेगा इंशाल्लाह चंद दिनों में कि बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़
जो है वो होने जा रहा है। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि देखें तब्दीली इतनी अचानक नहीं आएगी। जैसे मैंने कहा कि हमने जो स्टेप्स लिए हैं इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा तब्दीली आने में, लेकिन तब्दीली सबसे बड़ी ये है कि अभी हमें जो कंप्लेंट हो रही है हम उसका रिड्रेसल कर रहे हैं। कंप्लेंट 1517 पे मेरे पास डायरेक्ट आती है, यहाँ पे मेरा स्टाफ उनको सुनता है, उसके बाद हम उसका तदारक करते हैं। जाफराबाद से शिकायतें आई, वहाँ एक्शन लिया गया। इसके अलावा कलात से आई, वहाँ एक्शन लिया गया। पंजगूर में एक्शन लिया गया। आपने देखा है कि बड़े बड़े स्टेप्स हो रहे हैं और बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा है, पुलिस कर रही है। ये जो आपने केस की बात की है इसका भी मैं इंशाल्लाह पर्सनली इसको देखूंगा। लिए हमने हमाजेत प्लान बनाया है, उसमें जैसे आपको पता है कि एसएसपी ट्रैफिक ने जो मुझे डिमांड्स दी, उसमें इस वक्त कोयटा का बड़ा मसला ट्रैफिक के ज़्यादा ट्रैफिक इंजीनियरिंग का है। आपने देखा है कि वही शहर है पुराना, वही रोड्स हैं, मगर ट्रैफिक 10 टाइम्स ज़्यादा गाड़ियाँ आ गई हैं पिछले 4 साल में। अगर आप देखें साल 4 गुजरे हैं मगर गाड़ियों की तादाद में 10 टाइम्स इजाफा हुआ है। इसमें ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो जो है उसका स्ट्रक्चर अप्रूव हो गया है, उसकी समरी अप्रूव हो गई है, उसमें हम दिलचस्पी ले रहे हैं। वो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 मंथ्स में वो फार्मूलेट हो जाएगी। और इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत ने 3-4 बड़े रोड्स की तोसी का मनसूबा बनाया है, जो इन्होंने फ्लाई ओवर प्लान किए हैं और जो अंडरपास प्लान किए हैं, वो इंशाल्लाह बन के ट्रैफिक में बेहतरी आएगी। मगर जो मैं 300 और ऑफिसर जो है वो ट्रैफिक को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, और मस्जिद रोड को हम सबसे पहले जो है वो पार्किंग फ्री जोन बनाने जा रहे हैं, उस पर सारा काम हो गया। फिर उसके बाद लियाकत गुजार को करेंगे। आपके जो 4 बाज़ार हैं मेन, इंशाल्लाह हम उसको 6 महीने के अंदर पार्किंग फ्री कर देंगे। वहाँ कोई गाड़ी जा ही नहीं सकेगी, उसमें ये होगा लोग पैदल जाएं और वहाँ पे अपनी शॉपिंग करें। ये जो बड़े मसाइल हैं उसके लिए हमने इसके अलावा इनको गैजेट्स दे रहे हैं। आपको दूसरी खुशखबरी ये कि हम ट्रैफिक इंजीनियरों से प्लान किया है कि हम यहाँ ट्रैफिक सिग्नल लगाएंगे। आपने देखा है कोयटा में ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, पहले होते थे लेकिन बाद में ये मनसूबा बना कि ट्रैफिक सिग्नल नहीं होंगे। अब हमने देखा है कि कुछ चौक ऐसे हैं जहाँ से हम आगाज़ करके ट्रैफिक सिग्नल्स लगाएँ। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 3 महीने में आपको कोयटा की ट्रैफिक में बेहतरी नजर आएगी। सर ये अफजलस्तान रोड को गाड़ियों की पार्किंग फ्री बनाया था, फिर उसको कर दिया, तो ये भी ऐसा ही तो मनसूबा होगा सर लियाकत बाजार को और मस्जिद रोड? इस दफ़ा हमने वहाँ पे R&D की है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसके तहत हमने पहले उसका इंतज़ाम किया है। वो जगह हमने ईयर मार्क की है जहाँ पे पार्किंग हुआ करेगी। तो असल में जब आप पार्किंग अरेंजमेंट किए बगैर करते हैं तो फिर वो मुस्तकिल सोल्यूशन नहीं होता। उसके लिए जगह हमने विज़िट की हैं, वहाँ पे हम पार्किंग प्रोवाइड करेंगे और टेम्परेरी पार्किंग प्लाजे बाद में उनको परमानेंट करेंगे। वो होंगे जब वहाँ पे गाड़ी की सहूलत होगी तो फिर गाड़ी वहाँ खड़ी करके लोग आएंगे, तो वो हम उनको पार्किंग प्लाजाज भी देने जा रहे हैं। बताइएगा, अदालत ने जो हुक्म दिया टिंटेड ग्लासेस, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ और उसके साथ जो गार्ड वगैरह है प्राइवेट गार्ड, उस पर किस हद तक कार्रवाई हुई? अगर डेटा है वो बताएं, और उसके साथ साथ किस सिस्टम के तहत ये जो चीज़ें हैं इनको रोकने में किस हद तक मदद? कितनी लैंड क्रूजर पकड़ी गई हैं, कितने? जी मैं परसों तक ये है कि 94 गाड़ियाँ हमने पकड़ी थी सिर्फ 1 हफ्ते में, परसों तक। इसमें हम कस्टम्स को साथ लेते हैं और जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ उनको पुलिस कस्टम्स की हेल्प करती है। हमने सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर 250 गाड़ियों के ब्लैक टिंटेड ग्लासेस उतारे हैं। साथ ही मैंने हदायत की है DIG कोयटा को कि जितनी भी ऐसी शॉप्स हैं जो कि टिंटेड जो कि ऐसे पेपर्स की फ़रोख्त करती हैं, वहाँ से वो उठा लिए जाएं और उनके ख़िलाफ़ तदीबी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा हमने 350 जो है वो गैर नमूना नंबर प्लेट्स उतार के उनके चालान किए हैं, वो टीमें भी लगी हुई हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा काम होने जा रहा है वो शुरू किया है हवाई फायरिंग के ख़िलाफ़, क्योंकि कोयटा कल्चर में आपने देखा है बहुत सारे लोग यहाँ पे शादियों के मौके पे और हवाई फायरिंग करते हैं। इसके अलावा दूसरे ओकेजन्स पे और स्ट्रे बुलेट्स जाके लोगों को लगती हैं। उसमें सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर हमने उसमें 12 केस दर्ज किए हैं हवाई फायरिंग के ख़िलाफ़। और अब हमने ये पॉलिसी बनाई है कि एक में अमल दरामद भी किया है कि अगर किसी बारात में कोई फायरिंग होती है और वो फिर हम पकड़ने जाते हैं तो वो बंदा छुप जाता है, तो हमने ये उसमें किया है कि फिर इस सूरत में दूल्हा और उसका वालिद गिरफ्तार होगा, या तो अपनी बारात को संभाल के रखें कि उसमें फायरिंग ना हो। लेकिन अगर शादी वाले घर में फायरिंग होगी तो दूल्हा और उसका वालिद उसका ज़िम्मेदार होगा। अगर वो लोग को छुपाएंगे तो वो ज़िम्मेदार होंगे। लेकिन बहरहाल हमारी कोशिश होगी कि पकड़ेंगे तो हम उसी को जिसने फायरिंग की होगी। तो एरियल फायरिंग जो हाई कोर्ट का हुक्म है, आपके सवाल के मुताबिक उस पर 100% अमल दरामद हो रहा है और डेली बेसिस पे उसकी डायरी जो वो DIG कोयटा जो है वो मुझे भेजता है और मैं डेली बेस पे उसको मॉनिटर कर रहा हूँ। आप देखेंगे इंशाल्लाह 3 महीने के अंदर आपको कोयटा के अंदर ये जो 3-4 मेजर इशूज़ हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि हवाई फायरिंग है, काले शीशे हैं, गैर नमूना नंबर प्लेट और नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ, इसमें आपको मेजर हेडवे नज़र आएगा। सबसे बड़ा मसला प्राइवेट मजिशिया का है
वीगो की गाड़ियों के पीछे मतलब जिसमें अक्सर क्रिमिनल्स देखने को मिलते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, उन्होंने क्लाशन वगैरह करके खौफ फिरा तो बच्चों के जहनों पे इवन फर्क पड़ना शुरू। देखिए जी प्लान इजाफा ये है कि एक MPA 50 गाड़ियाँ सरकारी नंबर पे, वो क्या करेंगे आप? जी बिल्कुल, आप नहीं आपने अच्छा क्वेश्चन किया। दो चीज़ें देखें, जो है ना प्राइवेट गार्ड, इसमें हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया है प्राइवेट गार्ड को पहले यहाँ परमिट इशू होते थे, वो होम डिपार्टमेंट ने परमिट्स कैंसिल कर दिए हैं। इन्होंने कल एक लेटर जारी किया है, वो कैंसिल कर दिए हैं। अब ये है कि अगर किसी ने प्राइवेट गार्ड रखने हैं तो वो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के रख सकता है। हम उन्हें इनकरेज करते हैं कि वो सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड्स रखें। जो प्राइवेट लोग होते थे, आप मलेशिया कहते हैं, वो नहीं होंगे, वो लोग अरेस्ट होंगे। जो आपने कहा है गाड़ियाँ, गाड़ी पे जैसे मैंने कहा वो MPA की हो, वो मिनिस्टर की हो, वो IG की हो, किसी भी की भी गैर नमूना जो नंबर प्लेट है या जिस पे MNA MPA लिखा हुआ, ये चीज़ें, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। आप देखेंगे कुछ दिनों में ही कि कोई ऐसी गाड़ी नहीं होगी, सिर्फ नमूना नंबर प्लेट्स होगी। और जो गैर नमूना हाई कोर्ट के हुक्म के तहत इस पे ज़ीरो टॉलरेंस हमने की है, हमने शुरू कर भी दिया है। इसमें भी आपको वाजे जो है वो प्रोग्रेस नज़र आएगी। अच्छा सर, जी देखें, जो मंशियात के ख़िलाफ़ हम जहद कार्रवाई के लिए हमने मल्टीपल मीटिंग्स करके DIG कोयटा को टास्क दिया है, वो फ़ाइनल मराहल में है, क्योंकि इस दफ़ा हम होमवर्क करके इन पे हाथ डालना चाहते हैं। बेसिकली देखें, जहाँ तक तो बिग फ़िश पकड़ने का काम है वो एंटी नारकोटिक्स फोर्स का। मैंने उनसे कहा है कि जो बड़ी मछलियाँ हैं बॉर्डर पे हैं वो उनको वो करें। हाँ, जो शहरों में बेचते हैं, पैडलर हैं, वो पुलिस का फ़र्ज़ है। उसमें DIG कोयटा ने होमवर्क कर लिया। यहाँ पे एक नाला है जिसकी वीडियो भी आई थी, और उसमें मैंने कहा है कि वो कमिश्नर से बात करके रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है उसको भी पहले से कर लें, क्योंकि जो हेरोइनची हैं या जो नशई हैं वो हैबिलिटेशन सेंटर में जाएंगे और जो पैडलर हैं वही जेल में जाएंगे। हम नशइयों को जेल नहीं भेजना चाहते। उसके लिए आप देखें, एक जिसे कहते हैं बिगर ऑपरेशन जो है वो प्लान हो गया, वो हमने लॉन्च करना है पूरे बलूचिस्तान की सतह पे। जस्ट वेट करें कि हम उसके फाइनल मराहल में इंशाल्लाह वो कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक तरक्याती काम हो या लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, सबसे ज़्यादा हमारे लिए अहम होता है अपने नौजवान नस्ल को ऐसी बुराइयों से बचाना। तो ये मैंने वज़ीर दाखिला होते ही मैंने बारहा पुलिस को लेटर्स भेजे हैं कि इसके ख़िलाफ़ बहुत सख्ती से इक़दाम उठाए जाएँ। इस बारे में असम्बली में भी कई दफ़ा सवालात आए हैं, होम डिपार्टमेंट की तरफ से जवाब भी हमने दिए, जिसमें जो पुलिस की रिपोर्ट जो दी गई है उसमें काफ़ी तादाद में ऐसे लोग शामिल हैं जिनसे मनशियात भी बरामद हो चुकी है और असला भी बरामद हो गया है। तो अभी फिर आप लोग भी IG साहब बैठे हैं, फिर मेरा इनको यही अपनी तरफ से वो है कि आप मेहरबानी करें, मनशियात के ख़िलाफ़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं इस पर आप अपनी कोशिश को जारी, अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी पर रखें, ताकि हमारे मुल्क और मुल्क के लोग और कौम इस जो है जहरीली उससे बच सकें। तो इंशाल्लाह इसमें मुझे उम्मीद है कि IG साहब जिस तरह दूसरी चीज़ों के बारे में टाइम फ्रेम दे रहे थे, इसके लिए भी हम बैठ के एक टाइम फ्रेम बनाएंगे जिसमें आप सबको नज़र आ जाए कि मनशियात फरोशों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की गई है।